देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल मध्य प्रदेश को लेकर उठ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 96 से 98 रुपए प्रति लीटर के बीच मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसकी कीमत 110 से 111 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। डीजल के मामले में भी यही स्थिति है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में डीजल 95 से 96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में यही डीजल 90 रुपए के आसपास उपलब्ध है। यही वजह है कि अब प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा खड़ा कर दिया है। 15 मई से ऑयल कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी लागू की गई है। मध्य प्रदेश में इसका असर और ज्यादा दिखाई दिया, जहां कई जगहों पर कीमतें 3.5 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। पांडुर्ना और मंडला में पेट्रोल 111 रुपए के ऊपर पहुंच गया है, जबकि मैहर, अलीराजपुर और अनूपपुर में डीजल 96 से भी ज्यादा है। लगातार बढ़ती कीमतों ने परिवहन से लेकर खेती, घरेलू बजट और रोजमर्रा की चीजों तक पर असर डालना शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल महंगा होने की सबसे बड़ी वजह प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जाने वाला ज्यादा वैट टैक्स माना जा रहा है। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के मुताबिक प्रदेश में पेट्रोल पर करीब 30% तक वैट और डीजल पर 19% टैक्स वसूला जा रहा है। इसके मुकाबले उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर लगभग 22% और डीजल पर करीब 12% वैट है। यानी दोनों राज्यों के बीच 10 से 11% तक का टैक्स का अंतर है। यही टैक्स अंतर सीधे पेट्रोल पंप की कीमतों में दिखाई भी देता है। यदि पड़ोसी राज्यों से तुलना करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। गुजरात में पेट्रोल मध्य प्रदेश से करीब 13 रुपए सस्ता है, जबकि डीजल 3 रुपए तक कम कीमत पर मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल करीब 14 रुपए और डीजल 5 रुपए तक सस्ता है। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल 2 रुपए तक कम है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल लगभग 8 रुपए तक सस्ता बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी कीमतें मध्य प्रदेश से 4 से 5 रुपए तक कम है। यही कारण है कि सीमावर्ती जिलों के लोग अब दूसरे राज्यों से ईंधन खरीदना ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर उन जिलों में दिखाई दे रहा है जो दूसरे राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं। सागर जिले में पेट्रोल 110 रुपए के करीब है और डीजल 95 रुपए के करीब, जबकि इससे जुड़े उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पेट्रोल 97 रुपए और डीजल 90 रुपए में मिल रहा है। यानी केवल सीमा पार करने से पेट्रोल पर लगभग 14 रुपए प्रति लीटर की बचत हो रही है। इसी तरह गुजरात सीमा से लगे अलीराजपुर जिले में पेट्रोल 111 रुपए और डीजल 96 रुपए है, जबकि गुजरात के दाहोद जिले में पेट्रोल 98 रुपए के करीब है और डीजल 94 रुपए के करीब मिल रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अब सीमावर्ती इलाकों के किसान, ट्रांसपोर्ट कारोबारी और आम लोग दूसरे राज्यों से डीजल और पेट्रोल भरवाना पसंद कर रहे हैं। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंपों की बिक्री पर भी पड़ रहा है। प्रदेश के करीब 22 सीमावर्ती जिले इस स्थिति से प्रभावित बताए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का दावा है कि ज्यादा टैक्स की वजह से सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उपभोक्ता दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने जनता पर महंगाई का बम फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 95 रुपए के पार पहुंच गया है, जबकि सीएनजी गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। कमलनाथ ने मांग की है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और वैट कम करे ताकि जनता को राहत मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलाने का खर्च नहीं बढ़ाते, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ती है, जिससे सब्जियां, दूध, राशन और रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। होटल और रेस्टोरेंट कारोबार भी प्रभावित होता है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर और ट्रांसपोर्ट दोनों की लागत बढ़ जाती है। यही वजह है कि ईंधन की बढ़ती कीमतें असर सीधे आम जनता की जेब पर डालती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता मिल सकता है, तो मध्य प्रदेश में जनता को सबसे ज्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है। विशेषज्ञों और पेट्रोल पंप डीलर्स का मानना है कि यदि सरकार वैट टैक्स में कमी करती है तो राहत मिल सकती है। फिलहाल बढ़ती महंगाई और ईंधन की ऊंची कीमतों ने मध्य प्रदेश में आर्थिक और राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।